हम अक्सर ये बात करते हैं कि स्पोर्ट्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता है जिससे लोग और करीब आ जाते हैं। हम लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, पीस को फ़रोग देने के लिए अक्सर स्पोर्ट्स का ही यूज़ करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉन्डी बीच पर फायरिंग के दौरान जाने बचाने वाले हीरो अहमद अल अहमद को सिडनी के मशहूर एससीजी स्टेडियम में शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। और ये मनाजिर हैं हौसले, जुर्रत और इंसानियत की असल पहचान, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वेल एशेज सीरीज इज स्टिल गोइंग ऑन और आखिरी टेस्ट है, लेकिन उससे पहले कल जब ये शुरू हो रहा था तो अहमद अल अहमद जब स्टेडियम में नमूदार हुए तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अलॉन्ग विद अहमद वो बाकी रिस्पॉन्डर्स भी थे जो यहाँ पर आए, जिनमें जो वहाँ की पुलिस थी, इसके अलावा जो बीच पे रेस्क्यू गार्ड्स होते हैं वो भी थे। इन सबको गैर मामूली सलाम पेश किया गया। और ये अहमद जो हैं ये वही हैं, आपकी मेमोरी को रिवाइव कर दें, जिन्होंने बॉन्डाई बीच पर जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों को रोका था और कई कीमती जानें बचाई थी। और उनका ये दलेराना इकदाम आज दुनिया भर के लिए एक बहादुरी, हिम्मत और इंसान दोस्ती की अलामत बन चुका है। सिडनी ग्राउंड में बशी तालियां सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी, बल्कि ये पैगाम था कि असल हीरो वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में बगैर किसी खौफ के इंसानियत के लिए खड़े हो जाएं और अपनी जुर्रत से कई जिंदगियां बचा लें। एब्सोल्युटली। तो ये होता है क्रिकेट का इस्तेमाल टू शो द वर्ल्ड, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन कुछ मुल्क, बल्कि कुछ नहीं, मेरे ख्याल है गालिबन एक ही मुल्क ऐसा है जो सियासत को घसीट के क्रिकेट में लाता है, और काफ़ी अरसे तक तो वो इस हवाले से कामयाब होता रहा। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और जो क्रिकेट की सियासत और मैदान की हिकमत अमली, वो दोनों अब खुल के सामने आती जा रही हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि सबसे पहले आईपीएल जो है उससे मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो हैं उनको बाहर किया गया। हालांकि उनकी बिडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनको कहा गया कि जी इनको रिलीज़ कर दिया जाए। और ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्लेम कर रहा है इंडिया कि बांग्लादेश में जो वहाँ की माइनॉरिटी, उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। कैसा लगता है ये लफ्ज़ सुन के? सुना सुना लग रहा होगा भारत के लिए। उसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश ने फिर ये अब फैसला कर लिया सादिया कि अब वो वर्ल्ड कप खेलने जो है इंडिया नहीं जाएंगे, तो बाहर निकालें वर्ल्ड कप। या सो दिस मेक्स इट सेकंड कंट्री आफ्टर पाकिस्तान। और वजह सिर्फ यही है कि जब आप घसीटते चले जाते हैं पॉलिटिक्स को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, दूसरे मुल्कों में क्रिकेट को चाहते हैं कि वो दम तोड़ जाएं, और ऐसे में अपने पर्सनल एजेंडा को आप क्रिकेट में सिर्फ अपनी पावर की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इसी तरह से होता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ढाका से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं मुशफ़िक़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुशफ़िक़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो किया गया है आईपीएल और जिस तरह से मुझसे इसको बाहर निकाला गया है, इसको क्या समझा जाए? ये किस किस्म का क्रिकेट खेलने की भारत कोशिश कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोल न्यूज, आपने मुझे इनवाइट किया इन प्रोग्राम में, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जो क्रिकेट है, क्रिकेट आज की दुनिया में बहुत ही महंगा एक खेल है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, our subcontinent, or the European, some England, Ireland, all countries are playing cricket. But cricket is a very important uh, game of this world now, and very popular also. That's why, especially the IPL is very popular event of cricket in subcontinent also. And Bangladeshis fans, they are very keen to enjoy the IPL. There is Mustafiz is uh, our um, representative, but Kolkata Knight Riders contact him, beat him, and every signing, everything is okay. But at the moment, they say that Mustafiz cannot play. Yes. It's very sad to say. कैसे होगा, कैसे हुआ ऐसे? जो एक प्लेयर के साथ जो किया, आपकी चुक्ति किया, आपकी एग्रीमेंट किया,
आपके सब कुछ ओके हो गया, इसके बाद आपका मन चाहिए तो कह दिया क्या नहीं मुस्तफिज नहीं आएगा, क्यों? तो इसकी इफेक्ट तो होगा ही ना। और इफेक्ट से क्या इफेक्ट होगा, ऑलरेडी हुआ क्या? बीसीबी already get a meeting, then they get decision with the 17 directors of 21. They get decision. They cannot play World Cup at India because लेकिन मुशफिक India भारत को ऐसे करने दिया जा नहीं सकता। मतलब आपके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट ड्रेन हो जाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया आके ना खेले। अब आप बांग्लादेश के साथ वो कर रहे हैं, तो बहुत सारे मुल्कों को मिलकर, और ख़ास तौर पर वो मुल्क जो कि क्रिकेट में पावरफुल हैं, उनको कोई इकदाम उठाना होगा। दिल हैव टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इंडिया। I am coming to this point. I think if the BCB, Indian Cricket Authority said that Mustafiz cannot play for the reason of security. If you cannot give any one player as like the Mustafiz, his security is ensured. Why? How you give us a lot of people who are attending the World Cup in next month? How you give the security all of the contingent? There are players, there are officials, there are even few journalists also. Maybe 1 to 150 squad. Also the cricket lovers, they attend the tournament to enjoy, but you cannot ensure our security. Okay. That's why we attend the event at India. Okay. This is my question. Okay. Is it? मुशफिक, वन मोर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के विक्रांत गुप्ता, ही इज़ ऑफ दिस व्यू कि मुस्तफिज़ का तो कोई कसूर नहीं है, असल में कसूर तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी नहीं था, लेकिन इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट गलत करता है और बांग्लादेश एज अ स्टेट अब गलत कर रहा है, इसलिए हम इनको नहीं खिलाएंगे। क्या ऐसा गलत हो रहा है? आप इसको रिबटल करना चाहेंगे जो विक्रांत गुप्ता ने बात की है? नहीं, मेरे दिमाग में ये कहीं कोई ये बात की कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है, क्योंकि कौन क्या किया, मुस्तफिज और XYZ, this does not matter. It's a matter of brotherhood. It's a matter of sports. Sports always give you brotherhood. That's why the whole of the world, Olympic. Why Olympic runs fast? Why? Because they want to bonding in one band, right. All of the world by the sports. So cricket is a part of sports. Cricket is a part of every part or platform of get together, ensure a good relations in between different nations or countries. Absolutely. But there is and lot of times countries जो है वो क्रिकेट को और दीगर स्पोर्ट्स को डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरे मुल्कों को एक्सक्लूड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।